का मैथ का चैप्टर हो जाएगा 12 और चैप्टर का नाम हो जाएगा हम लोग का वृत्त का त्रिज्यीय खंड एवं वृत्त खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो इसके पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े हुए थे जिसमें हम लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल परिधि से संबंधित पदों के बारे में हम लोग सीखे हुए थे, थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेते हैं उस पर। जैसे अपने पास एक वृत्त होता था, ये बाउंड्री जो गोलाकार आप पद देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसका सेंटर होगा और इस वृत्त की त्रिज्या यदि हम आर मान लें, क्या मान लें, आर मान लें, तो इस स्थिति में वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। दूसरा कि इस वृत्त का परिधि मतलब हो गया इस वृत्त की लंबाई कितना होगा, तो वो हम लोगों ने पढ़ा था कितना, 2 पाई आर इकाई यूनिट, इकाई, इतना चीज हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करते हैं। पहला कि वृत्त का त्रिज्यीय खंड क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यीय खंड क्या होता है, तब इसका एरिया हम लोग वृत्त का त्रिज्यीय खंड लिखना, त्रिज्यीय खंड सेक्टर ऑफ सर्कल। त्रिज्यीय खंड का मतलब हो गया एक वृत्त हो, क्या चीज हो, एक वृत्त है ये, तो स्वाभाविक है इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा। इसकी त्रिज्या के यदि हम आर मान ले, क्या मान ले, आर। अब हम क्या करते हैं, इस सेंटर से दो त्रिज्या ले लेते हैं, एक त्रिज्या हम ये वाला ले लेते हैं और दूसरा त्रिज्या हम ये वाला ले लेते हैं। और आप जानते हैं कि वृत्त का, जैसे वृत्त हो गया और इस वृत्त का कोई भी हम भाग ले लें तो उस भाग को हम बोलते हैं चाप, आर्क बोलते हैं। वृत्त का मतलब जैसे चूड़ी हो गया, और चूड़ी का जितना टुकड़ा हम करें तो प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो वृत्त का जो पार्ट्स होता है, जो टुकड़ा होता है, जो भाग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो मान लो वृत्त हो गया, यहाँ हम एक टुकड़ा कर देते हैं, इस टुकड़ा को कुछ ऐसे ला करके कर सकते हैं, तो ये टुकड़ा जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चाप। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो चाप की लंबाई कहलाएगा। तो उसी तरह से अब यहाँ पर आप देखो, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये दो त्रिज्या हो गया, तो एक वृत्त की जितनी त्रिज्याएं होती है सबकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जितना होगा उतना ही ये वाला होगा। इस त्रिज्या को, यदि वृत्त की त्रिज्या को हम आर मान लें तो ये भी आर होगा और ये भी क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पर देखो, अब ये दो त्रिज्या और एक तो चाप ये वाला हो गया। चलो यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। तो एक तो चाप ये वाला हो गया और एक तो चाप ये वाला भी हो गया, नहीं हो गया। तो इसको हम बोलेंगे छोटा चाप हो गया, इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा चाप हो जाएगा। तो छोटे चाप को हम लोग बोलते हैं लघु चाप, माइनर आर्क, नहीं, और इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप, मेजर आर्क हो गया। ये हो गया लघु चाप और ये क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। तो चलो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं P, यहाँ पर लिख देते हैं Q। तो ये जो हो गया APB जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, लघु चाप, क्या हो जाएगा, ये लघु चाप हो गया। और ये क्या हो जाएगा, AQB
ये हो जाएगा दीर्घ चाप। क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, दो त्रिज्या और इस छोटे वाले चाप को ले लें, तो दो त्रिज्या और इस चाप के द्वारा इस घिरे हुए क्षेत्र का कुछ नाम होना चाहिए, नहीं? तो इसी को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो त्रिज्यखंड का क्या डिफिनीशन हो जाएगा? दो त्रिज्या और उसके संगत चाप, दो त्रिज्या और उसके संगत चाप द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड या द्वित्रिज्यखंड, दो त्रिज्या और संगत चाप, दो त्रिज्या और संगत चाप के द्वारा जो घिरा हुआ ये क्षेत्र देख रहे हो, इसी घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। दो त्रिज्या और संगत चाप के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्यखंड बोलेंगे इसको हम। क्या बोलेंगे? तो तुम कहोगे कि सर ये दो त्रिज्या और ये भी तो एक चाप हो गया। आपने त्रिज्यखंड का डिफिनीशन क्या बताया कि वृत्त हो, वृत्त के दो त्रिज्या और जो संगत चाप होता है उसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो तुम कहोगे कि सर यदि इसको हम मिटा दें, इसको यदि हम मिटा दें तो देखो तो आप ये भी तो, ये दो त्रिज्या हो गया और ये भी तो संगत चाप हो गया, नहीं हो गया? तो दो त्रिज्या और ये हो गया कौन चीज? चाप। तो ये भी तो त्रिज्यखंड हो गया, ये भी त्रिज्यखंड हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? लेकिन तो ये हो गया छोटा त्रिज्यखंड, इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा त्रिज्यखंड। तो इस तरह से इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड और इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तो लघु चाप जिसमें हो, जिसमें छोटा चाप हो और दो त्रिज्या हो, तो उसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। और जिसमें बड़ा चाप हो और दो त्रिज्या हो, तो इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? ये वाला जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। और ये वाला कोण जो होगा, ये वाला, इस कोण को हम बोलते हैं, यहाँ पर कोण भी बन रहा है ना जी, देखो ना यहाँ पर, एक ये वाला एक ये वाला, तो दो त्रिज्या एक सेंटर पर यहाँ पर आकर के मिल रही है, तो ये इसके बीच का ये कोण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो ये वाला कोण कुछ होगा, इसको यदि हम थीटा मान ले, ये थीटा जो होता है ये कहलाता है त्रिज्यखंड का कोण। क्या कहलाता है? इसको हम लिख देते हैं, ये कौन सा त्रिज्यखंड हो गया? लघु की दीर्घ? लघु, छोटा हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। और ये थीटा कौन सा कोण हो गया? लघु त्रिज्यखंड का कोण हो जाएगा। तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, और ये थीटा जो है लघु त्रिज्यखंड का कोण कहलाएगा। अब बताओ आप, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? ये केंद्र हो गया, एक राउंड मारोगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में एक केंद्र पर टोटल कोण कितना? 300। तो 360 डिग्री में ये निकाल दोगे, ये थीटा निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? थीटा। और ये यदि 20 डिग्री रहता तो ये वाला कोण कितना होता है? 360 में से 20 घटा देते हैं, तो ये यदि थीटा है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये किसका कोण हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण हो जाएगा। तो यदि लघु त्रिज्यखंड का कोण थीटा हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। यदि आपसे कोई कहता है कि लघु त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा? 300। 360 माइनस 60
यदि लघु त्रिज्या खंड का कोण 100 डिग्री हो तो दीर्घ त्रिज्या खंड का कितना हो जाएगा? 360 माइनस 100 तो कितना होगा? 260 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से त्रिज्याखंड किसको कहते हैं समझ में आ गया। त्रिज्याखंड कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक लघु त्रिज्याखंड, एक दीर्घ त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड किसको कहते हैं? 2 त्रिज्या और उसके संगत चाप के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। इस तरह से जिस त्रिज्याखंड में लघु चाप हो, छोटा चाप हो, उसको लघु त्रिज्याखंड, और जिस त्रिज्याखंड में बड़ा चाप हो अर्थात दीर्घ चाप हो उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब भी आपका प्रश्न आए यदि सिर्फ त्रिज्याखंड लिखा रहे तो आप अनुमान लगाइएगा कि लघु त्रिज्याखंड की वो बात कर रहा है। प्रश्न में सिर्फ त्रिज्याखंड लिखा रहे तो त्रिज्याखंड से हमारा क्या तात्पर्य होगा? लघु त्रिज्याखंड। और वहां पर मत ढूंढिएगा कि त्रिज्याखंड कहाँ है तो हम कौन सा क्या चीज मानकर चले, लघु मानकर चले कि दीर्घ मान करके चले। तो राइटर एक कह चुका है कि कहीं भी यदि त्रिज्याखंड लिखा जाता है तो आप उसको लघु माइनर जो है मान करके चलेंगे। याद रहे इतना। अब प्रश्न ये उठता है कि सबका एरिया हम निकालेंगे कैसे? नहीं, लघु त्रिज्याखंड का एरिया कैसे निकालेंगे और दीर्घ त्रिज्याखंड का एरिया कैसे निकालेंगे? तो मेरे ख्याल से डिफिनीशन इसका लिखना कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब यहाँ पर 1 नंबर में हम निकालते हैं लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला चीज हम निकाल रहे हैं। ठीक है, सूत्र तो हम याद करेंगे, पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो कुछ फॉर्मूला जो है आप ड्राइव कीजिएगा, तो फॉर्मूला ड्राइव करने से बहुत सारा चीजें हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। भले ही उसकी डायरेक्ट अप्लाई हमको करना रहता है कि नहीं, लेकिन हम लोग बहुत सारा चीज क्या करते हैं? सीखते हैं। तो चलिए फॉर्मूला कहाँ से आया, जैसे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका, यहाँ पर भी देते हैं, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, इतना होता है। थीटा बटा 360 गुना, अब ये आया कैसे उस चीज को हम लोग फोकस करते हैं। नहीं तो चलो यहाँ पे फ्रेश फिगर हम बनाते हैं। ये सर्कल हो गया, ये हो गया त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड जिसका कोण क्या हो जाएगा? थीटा, त्रिज्या हमने क्या मान लिया? आर। ये हो गया चाप हो गया उसका। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये ब्रीथ हो गया, कौन चीज हो गया? ये सेंटर हो गया, और यहां से ये त्रिज्या हो गया। अब यहां से इस त्रिज्या, जैसे देखो इस त्रिज्या को हम यहां से बढ़ा करके यहां तक ला दिए तो त्रिज्याखंड हो गया। अच्छा, उसी तरह से इस त्रिज्या को हम यहां से इसको बढ़ाते बढ़ाते यहां पर ला दिए तो ये क्या कहलाएगा? इसके द्वारा ये बना कोण कितना हो, कुछ होगा, थीटा मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिज्या को हम यहां से खींचते 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 यहां पर ला देते हैं, ये भी क्या कहलाएगा? त्रिज्याखंड। ये चाप हो गया, ये कोण हो गया, तो त्रिज्याखंड हो गया। अच्छा, तो इसका कोण कुछ होगा, चलो थीटा मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से इसको हम पकड़ते हैं, इसको घुमाते 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 हम यहाँ पर ला देते हैं। ऐसे चला, ऐसे चला और यहाँ पर आ गया, आ गया। तो अब बताओ, जहां से चला था वहीं पर आ गया, तो इसे चलते चलते जब यहाँ पर आया तो इसके सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बना है? 360 डिग्री। कितना? और इस तरह से जो अब यहाँ पर एक सर्कल बन गया, ये नहीं बन गया?
यहाँ से हमने उठाया, इसको चलते चलते ऐसे खींचते खींचते दौड़ाते 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 फिर यहाँ पर ला देते, क्या बन गया? सर्कल। तो जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो उस स्थिति में जो त्रिज्या खंड बन रहा है, अब दोनों त्रिज्या आकर के यहाँ पर संपाती हो गया, तो उस स्थिति में इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बात समझ रहे हो? यहां से हमने इसे खींचते 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 इस पॉइंट को दौड़ाते 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 यहां तक ला दिया, तो ये त्रिज्या पुनः वहीं पर आ गया जहां से चला हुआ था। नहीं तो इस त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बना, और ये बना क्या दिया? सर्कल, वृत्त बना दिया। तो कितना एरिया ये कवर किया? पाई आर स्क्वायर। नहीं तो लिखे इस चीज को, चलिए यहां पर लिखते हैं। जब केंद्र पर, कहां पर? केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री है तो त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? क्या करें, जब आपने त्रिज्या यहां से ले लिया, इस सेंटर से एक लाइन खींच दिया और यहां से यहां लाए तो त्रिज्या खंड बनेगा जिसका कोण कितना होगा? थीटा। फिर इसको दौड़ाते दौड़ाते यहाँ पर लाए तो क्या बनेगा? त्रिज्या खंड जिसका कोण कुछ होगा। ऐसे करते करते एक राउंड यदि हम मार लें तो इसका कोण कितना होगा? और 360 डिग्री होगा तो जो त्रिज्या खंड बनेगा उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो वृत्त बन गया, वो सर्कल बन गया। वही त्रिज्या खंड क्या बन गया? सर्कल बन गया। तो 360 डिग्री का कोण जब सेंटर पर बनेगा तो जो त्रिज्या खंड होगा, जो वृत्त हो जाएगा, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, जब केंद्र पर बना कोण 1 डिग्री का हो जाए, कितना डिग्री का? मतलब इसको हम ऐसे कुछ बढ़ाएं कि यहाँ पर 1 डिग्री का कोण बने। कितने डिग्री का कोण बने? 1 डिग्री का कोण बने, 1 डिग्री का। तो उस स्थिति में ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो जब केंद्र पर बना कोण 1 डिग्री का है तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? जल्दी से बताओ। ये 1 डिग्री का हो गया, कितना हो गया? ये 1 डिग्री का हो गया। नहीं, कितने डिग्री का हो गया? 1 डिग्री का। तो त्रिज्या खंड बना, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो जब देखो, जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो उस स्थिति में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो जब 1 डिग्री का बनेगा तो क्या हो जाएगा? ये जाकर के भाग हो जाएगा। अरे 5 किलो का दाम 100 रुपया है तो 1 किलो का दाम कितना होगा? 5 केजी का दाम 100 रुपया तो 1 केजी का दाम, तो क्या कर रहे हो? भाग कर रहे हो। तो जब भी 1 पर निकालते हैं ना तो ये जाकर क्या हो जाता है? तो वही हम यहाँ पर जब 1 डिग्री का मान कितना होगा तो ये जाकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब ऐसे समझो, 360 केजी का दाम पाई आर स्क्वायर है तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, लॉजिक अपना कुछ ट्रिक लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ। तो जब भी एक पर एक ही के नियम इसको बोला जाता है, 1 बाई 1। कौन सा रूल बोला जाता है? एक ही के नियम, जो 8 क्लास में आप पढ़े हैं, 7 क्लास में आप पढ़े हैं कि एक पर जब भी निकाला जाता है तो ये जाकर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है। तो 1 डिग्री कोण यदि बनेगा तो उस स्थिति में जो त्रिज्या खंड बनेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा 300। तो 1 केजी का दाम इतना हो गया। अब आपको 3 केजी लेना हो तो क्या करोगे? गुना करोगे। नहीं
तो हम मान लेते हैं कि एक ऐसा त्रिज्या खंड जिसके बीच का कोण कौन सी हो, थीटा हो। कौन सी हो, हमको पता नहीं क्या चीज है ये, तो थीटा हो। तो यहाँ पर लिखते हैं जब केंद्र पर बना कोण थीटा हो, तो इस स्थिति में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 1 केजी का दाम इतना, 2 केजी का 2 गुना इतना, 3 केजी का तो 3 गुना इतना, 4 केजी का तो 4 गुना इतना, तो थीटा केजी का तो थीटा गुना इतना। मतलब थीटा से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 गुना थीटा हो जाएगा। अब इसको हम सीधा कर दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। असल में तो ऐसे हम ड्राइव करके और ये फॉर्मूला लाएंगे। अभी भी नहीं समझ में आया है? अब हम बात करते हैं, ये हो गया किसका एरिया हो गया, लघु त्रिज्यीय खंड का। यदि दीर्घ का बोले तो क्या हो जाएगा, तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा के जगह पर 360 माइनस थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला यही रहेगा। तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा के जगह पर हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। अब कह रहा है कि लघु चाप की लंबाई क्या होगा, मतलब इस चाप की लंबाई कितना होगा, मतलब हम ए पी बी का मान कैसे निकालेंगे। तो चलो फिर वही लॉजिक, एक वृत्त हो गया, क्या हो गया, एक त्रिज्या हो गया, क्या हो गया। अब ये त्रिज्या, ये वाला पॉइंट जो है यदि बढ़ करके यहाँ तक आ जाता है तो उस स्थिति में ये कोण थीटा होगा। तो ये चाप की लंबाई कुछ होगा 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ होगा ना, ये हो जाएगा मान लो सबको ये 5 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह से यदि हम अब इस त्रिज्या को, इस पॉइंट को हम बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर ला दे, तब चाप की लंबाई ये हो जाएगा, ये कोण कुछ ना कुछ होगा। इस चाप की लंबाई मान लो 5 था, तब ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब ये लंबाई। अब कल्पना करो कि इसको हम बढ़ाते बढ़ाते इसे घुमाते 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 फिर यहाँ पर ला दें तो कितना कोण बनेगा, ये 360 डिग्री, थीटा 360 डिग्री हो जाएगा। और इस चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 2 पाई आर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, होगा कि नहीं होगा। तो लिखे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जब केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री है तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 2 पाई आर यूनिट। इसलिए इसलिए जब केंद्र पर बना कोण यदि 1 डिग्री हो, 1 डिग्री का मतलब हुआ कि मान लो कि यहाँ से हम यहाँ तक ला दिए त्रिज्या को, इस चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, माने जहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा 1 डिग्री, तो फिर ये कितना होगा, ये कितना होगा, नहीं तो 1 डिग्री हो तो चाप की लंबाई जो होगा वो जाएगा 2 पाई आर बटे 360 हो जाएगा। जब केंद्र पर बना कोण थीटा डिग्री हो, थीटा का मतलब 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, नहीं तो थीटा डिग्री हो, तो इस स्थिति में चाप की लंबाई कितना होगा 1 डिग्री का इतना, तो थीटा डिग्री, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो जाएगा 2 पाई आर बट्टा 360 गुना। तो इसी को हम यदि सीधा कर ले तो हो जाएगा थीटा बट्टा 360 गुना 2 पाई आर वर्ग इकाई हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोगों का चाप की लंबाई, किसका, लघु का दीर्घ, लघु का। तो ये दीर्घ का कितना हो जाएगा 30 का हो गया, ये तो इसका कितना हो जाएगा, तो थीटा के जगह पर 360 माइनस क्या रख देंगे, ये हो गया किसकी लंबाई। तो यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला अपने पास आ गया कि
लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई मतलब त्रिज्याखंड के लघु चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r। तो देखो तो ये दोनों फॉर्मूला में क्या कॉमन है, क्षेत्रफल में भी थीटा बाई 360 है और चाप की लंबाई में भी थीटा बाई 360 है। तो क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर और लंबाई है तो 2 पाई r। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर, और परिधि में क्या लगाते हैं, 2 पाई r। चाप कौन सी है, परिधि न हो गया, टुकड़ा हो गया उसका, इसीलिए क्या लगाएंगे, 2 पाई r। इसको रटने की जरूरत नहीं है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहेगा तो थीटा बाई 360 डिग्री तो सब में है, तो उसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। याद करना कि पाई आर स्क्वायर बोले कि 2 पाई r बोले। तो क्षेत्रफल का है तो पाई आर स्क्वायर और लंबाई का है चाप की, तो क्या लगाएंगे, 2 पाई r। क्या लगाएंगे, 2 पाई r लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम बात करते हैं वृत्तखंड का। किसका, वृत्तखंड का। एक वृत्त हो गया, क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। चलो इसको भी मिटा देते हैं। एक वृत्त हो गया, स्वाभाविक वृत्त है, इसका अपना कुछ केंद्र होगा, तो केंद्र को हम O मान लेते हैं। त्रिज्या होगा तो त्रिज्या को हम क्या मान लेंगे, R। अब हम क्या करते हैं, इस वृत्त का कोई एक जीवा लेते हैं, कोड लेते हैं। एक जीवा हमने ले लिया इस तरह से, इस जीवा का अंत पॉइंट यहाँ और यहाँ पर है, इसको हम A, और अब ये जीवा देखो तो वृत्त का कितना टुकड़ा कर दिया। स्वाभाविक है, अंधा आदमी भी कहेगा, अंधा कैसे देखेगा। हाँ, तो चलो मतलब कि जिसके पास तो कम ध्यान देता होगा पढ़ाई पर, वो भी बोल सकता है कि हाँ सर, जैसे ही जीवा आपने खींचा, वृत्त कितने टुकड़ा में बट गया, 2 टुकड़ा। प्रत्येक टुकड़ा को वृत्तखंड कहते हैं। कौन सा बड़ा डिफिनीशन है, वृत्त की जीवा वृत्त को कितने भाग में बांटता है, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। हो गया डिफिनीशन याद। वृत्त का जीवा वृत्त को 2 भाग में बांटता है, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। एक ये तरीका हो गया, रटो मत, चीजों को फील करो। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, ध्यान से देखो, अब ये टुकड़ा छोटा है तो स्वाभाविक इसको लघु वृत्तखंड, ये टुकड़ा कौन सी है, बड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड नहीं, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका हम देते हैं डिफिनीशन, ध्यान से देखो। जीवा और संगत चाप, संगत चाप समझ रहे हो ना, जिसका टुकड़ा हो गया परिधि का, तो जीवा और संगत चाप के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। और उसमें क्या था, त्रिज्या, 2 त्रिज्या, और संगत चाप के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते थे, त्रिज्याखंड कहते थे। यही ना हो गया ये वाला, तो इसको क्या बोलते थे, त्रिज्याखंड का कोण यहाँ पर बनता था। इसमें क्या है, जीवा और संगत चाप के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। तो दोनों तरह से आप डिफिनीशन इसका याद रख सकते हैं। जीवा वृत्त को 2 भाग में बांटता है, प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं, या जीवा और संगत चाप के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ए पर और बी पर ओ को ओ से मिला देते हैं, ओ से सेंटर से मिला देते हैं। अब ये जो कोण होगा ना,
वो वृत्तखंड का कोण कहलाएगा। हालांकि इसको हम वृत्तखंड का केंद्रीय कोण कहते हैं। ये वृत्तखंड का क्या कहलाएगा? ये वृत्तखंड का कोण कुछ न कुछ होगा, तो इसको हम मान लेते हैं कौन चीज? थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है कि ये कितना होगा। अरे सर में तो ध्यान से देखो, कल्पना करो कि पहले आपके पास इस चीज को हम यहां पर बना रहे हैं, ओ ए बी, ये कोण हो गया आपका कितना? थीटा। तो आपके पास ये वाला प्लॉट है, इसकी त्रिज्या हम आर मान ले। क्या मान ले? आर मान ले। तो ये एरिया कितना होगा? ये एरिया कितना होगा? जल्दी से बोलो, इसको क्या बोलोगे? त्रिज्याखंड। इसको क्या बोलोगे? त्रिज्याखंड बोलोगे इसको। तो आपके पास जो प्लॉट है वो किस रूप का है? त्रिज्याखंड के फॉर्म में है। तो इसका कोण यदि थीटा है और त्रिज्या आर है, तो जो आपके कब्जे में है उसका एरिया हम लिखेंगे थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया जो है कितना है? थीटा बटा 360 गुने। अब हम क्या करते हैं, इतना ये वाला प्लॉट जो है, ये वाला, अब हम क्या करते हैं, ये वाला चीज हम इसमें से बेच देते हैं। ये त्रिभुज बन गया है। अब ओ ए बी ये त्रिभुज है, इतना हम बेच देते हैं। तो कितना बचेगा आपके पास? ये वाला नहीं। तो मान लीजिए बेचा हुआ का एरिया जो है ए ओ बी है, कुछ होगा। तो इतना एरिया आपने बेच दिया। कितना एरिया? ए ओ बी आपने बेच दिया। तो कितना बचा आपके पास? क्या कीजिएगा? ये टोटल में, ये टोटल पहले आप इतना आपके पास था, इतना बेच दिया, कितना बचा? ये टोटल 50 है, इसमें से ये 20 बेच दिया, कितना बचा? 50 रुपया में से 20 रुपया खर्च कर दिया। तो क्या करे हो? तो पहले आपके पास ये वाला था, मतलब ये वाला था, आपने ये वाला बेच दिया, मतलब ये बेच दिया, तो बचा यही ना बच गया। तो इसका एरिया कितना होगा? तो इसमें से इसको क्या करेंगे, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे? तो लिखे चीज को, तो यहाँ पर लिखते हैं बराबर बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए ओ बी का, अच्छा जी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यदि कोण थीटा है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इतना, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? बोलिए। ये तो पता चल गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज समद्विबाहु है, क्योंकि ये दो भुजा कौन सी है? बराबर है। तो दो भुजा बराबर होता है तो समद्विबाहु। दो भुजा समान है, दो बराबर है, तो क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकालिएगा? जब आपको आधार पता रहे। ये भी तो दिया नहीं है, तो कैसे निकालिएगा? समान भुजा दे दिया है, आधार नहीं दिया है, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्लास 9 का भी कंसेप्ट यहाँ पर लागू होगा, और क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उसका भी कंसेप्ट यहाँ पर लागू होगा। अब यहाँ पर हम एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना ये करेंगे कि ओ से ए बी पर लंब डाल देते हैं। ध्यान से समझना, ओ से ए बी पर, तो जैसे ही ओ से हम रेखा इसे खींचेंगे तो ये जो कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा, तो दो भाग में बटेगा, नहीं बटेगा? देखो ना, इसको दो टुकड़ा नहीं कर रहे, इसे खींच रहे तो यहाँ से हम डालते हैं क्या चीज? लंब डालते हैं। इस लंब को
जहां पर आकर के गिर रहा है तो सब यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो इसको हम कुछ मान ले, इसको मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं? इस पॉइंट को हम मान लेते हैं। अब ये कोण कितना होगा जल्दी से बताओ। ये टोटल पहले थीटा था, ये कितना? थीटा आधा हो जाएगा थीटा का। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि केंद्र से जीवा पर जीवा हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज में यदि एक किसी शीर्ष से किसी भुजा पर लंब डाल दिया जाए तो ये कोण जो होता है ना 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है। मतलब ओपी जो है इस कोण का समद्विभाजक है और AB का भी क्या हो जाएगा? समद्विभाजक हो जाएगा। कब? जब लंब डाला जाए तब। तो ये जब थीटा था तो स्वाभाविक ये कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये भी कितना? थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये एपी और पीबी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्योंकि 9th क्लास में आप ये भी पढ़ चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से जो जीवा पर लंब डालते हैं वो जीवा को 2 बराबर भाग में, तो इस आधार पर भी हम लिख सकते हैं कि एपी बराबर मतलब जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा। याद रहेगा? तो चलिए इसको कुछ मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं x। ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब ये कौन सा त्रिभुज बन गया? ये समकोण। ये भी कौन चीज? यहाँ पर लिखते हैं। अब लिख करके यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अब कि क्योंकि ए ओ बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या चीज है? समद्विबाहु। एक काम करते हैं, पहले रचना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रचना। रचना में हम क्या करते हैं? ओपी लंब एबी। एबी पर ओपी क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर क्योंकि त्रिभुज ए ओ बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम तथा 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 ओपी लंब एबी। इसलिए कोण ए ओ पी क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। कोण ए ओ पी आधा हो जाएगा थीटा बाई तथा एपी बराबर हो जाएगा पीबी, जिसको हमने क्या माना? x माना है। x। अब हम आते हैं इस त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज ए ओ पी में। ए ओ पी में। अब एक चीज बताओ, तुमने मुखिया बना दिया इसको। इस चीज को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। इस चीज को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ओ पी ए ये x हो गया, ये हो गया थीटा बाई 2, ये है r। अरे सर में तो चलो एक काम करो, इसको x मत मानो, हटाओ इसको। x मानो तो ज्यादा हार्डफुल हो जाएगा, बातें खत्म करो, इसको ऐसे ही रहने दो। एपी बराबर पी। अच्छा एक चीज बताओ, तुमने मुखिया इसको बना दिया तो इस मुखिया के लिए लंब होगा, आई क्या हो जाएगा? कर। तो साइन लेकर चल सकते हैं। तो लिखे साइन बराबर, यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा बाई 2। तो साइन का होता है पी बाई एच। तो पी हो जाएगा कौन सा? एपी। पी हो जाएगा एपी बाई एच। एच कौन सा भुजा हो जाएगा? आर ओ ए ओ ए। तो एपी तो एपी ही है, लेकिन ओ ए के जब हम क्या लिखेंगे? आर। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो। तो एपी में 1 से गुना करोगे
तो एपी हो जाएगा, और आर से इसमें गुना करोगे तो हो जाएगा आर साइन थीटा बाई, इसको हम मान लेते हैं एक, क्या मान लेते हैं एक। अच्छा, अब उसी तरह से मुखिया इसको बना दिया, तो इस मुखिया के लिए क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण। अब हम कॉस लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, तो कॉस थीटा बाई टू, ये होता है बी बाई एच, तो बी कौन सा हो जाएगा ओपी, और एच कौन सा हो जाएगा ओ ए। तो ओपी कितना है जी, नहीं दिया है, ओपी नहीं दिया है, ये कितना आर, फिर तीसरा तिरछी गुना करो, तो ओपी में 1 से गुना करोगे तो ओपी आ जाएगा आर कॉस थीटा बाई हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इसका भी मान निकाल लिया कितना, आर साइन थीटा बाई टू, और किसका मान निकाल लिया, ओपी का भी मान निकाल लिया। मतलब ओपी के जगह पर हम रख सकते हैं आर कॉस थीटा बाई टू, और एपी के जगह पर रख सकते हैं आर साइन थीटा बाई टू। तो बता ए बी कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो तो। ए बी जो है एपी प्लस बीपी है या पीबी है, ये दोनों बराबर है ना, तो एपी का जो मान आएगा वही पीबी का मान हो जाएगा। तो एपी का, तो हम इसी तरह से इसके जगह पर एपी प्लस एपी लिख सकते हैं, तो एपी एपी मिलकर क्या तो एपी हो जाएगा 2 एपी, और एपी का मान बैठा दो, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2, एपी का मान देखो कितना है, हो जाएगा आर साइन थीटा बाई, हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण हो गया इतना। अब इसका एरिया तुम निकालो एओबी का, कितना हो एरिया, तो किसी त्रिभुज में यदि लंब दिया हो तो उसका एरिया होता है 1/2 गुने आधार, तो आधार इसका ये भी हो जाएगा, और गुने शीर्ष लंब, तो ओपी क्या हो जाएगा ओपी। अब मान बैठाओ, अब मान बैठाओ तो हो जाएगा 1/2 गुना ए बी की जगह क्या लिखोगे ये वाला 2 आर साइन थीटा बाई, गुना ओपी आर कॉस थीटा बाई 2, आर कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं काटो मत इसको, इसे ही रहने दे, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला हमको मिलने वाला है, एक फॉर्मूला मिलने वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 गुना, अब ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला होता है, ये देखो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है, हर समय हाँ आर इसमें से कॉमन ले लो, आर क्या करो, ये हो जाएगा, कॉमन कैसे होगा, आर में आर से गुना का तो आर स्क्वायर ना होगा, जोड़ घटाव थोड़ा ना कॉमन ले लोगे, आर स्क्वायर 1/2 को हमने बाहर रख दिया, आर को आर से गुना किया तो क्या लिखा आर स्क्वायर। अब क्या बच गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही ना बचा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, और इसका सूत्र होता है, याद करो ट्रिग्नोमेट्री में हम बताए थे एक्सरसाइज में कि इसका फॉर्मूला कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहे, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन इतना हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो देखो इसके जगह पर देखो थीटा का जगह कौन सी है थीटा बाई 2, तो इसके हिसाब से 1/2 आर स्क्वायर साइन साइन 2 थीटा, थीटा के जगह पर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही आपका एरिया ए ओ बी हो जाएगा। कहाँ से आया, तो सूत्र का आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहे,
इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अर्थात त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना हो गया, हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। थीटा बटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो पहले से हमको पता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको इसको ड्राइव नहीं करना है। फिलहाल हम थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए नहीं कि एक्चुअली आया कहाँ से, इस चीज को हमने समझा दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी का एरिया हो जाएगा। इस तरह से हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा इतना माइनस इतना हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है। अब ध्यान से देखो, ये वृत्त हो गया और ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड ओ ए बी, ये आर होगा नहीं। तो परिमाप का मतलब होता है ये त्रिज्यखंड जितनी रेखाओं से घिरा है सबकी लंबाई के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका क्या कहलाता है, परिमाप। रेखा पता है ना, दो टाइप का, एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, एक होता है कौन सी, वक्र। तो इस त्रिज्यखंड में ये दो ठो स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी, मतलब चाप हो गया, ये कौन सी हो गया, त्रिज्या। तो इसको इसको और इसको जोड़ दें तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो त्रिज्यखंड के परिमाप में क्या क्या आएगा, ओ ए प्लस ओ बी और प्लस चाप ए बी, ए बी नहीं चाप ए बी, चाप ए बी। तो ओ ए कितना है, ओ ए ओ बी त्रिज्या है, और त्रिज्या का हम लोग जनरली किसे सूचित करते हैं, आर से। ये भी आर प्लस ए भी आर, और चाप ए बी कितना हो जाएगा, तो थीटा बाई, यदि कोण थीटा है ये वाला, तो थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर, आर में कैट हुआ, तो 2 आर प्लस थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। यही हमारा त्रिज्यखंड का परिमाप होता है, ये वाला। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि इसे रिलेटेड प्रश्न आपका दे दे। उसी तरह से वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप कितना होगा, तो ध्यान से देखो, ये सर्कल हो गया, ये जीवा हो गया, ये केंद्र हो गया, यही ना वृत्तखंड हो जाएगा। ओ ए बी, ये कोण यदि हम थीटा मान लें, क्या मान लें, थीटा, तो वृत्तखंड में यही ना आ जाएगा। परिमाप का मतलब ए बी अब प्लस चाप ए बी, ए बी अब प्लस चाप ए बी, ए बी कौन सी है, जीवा। यहाँ पर लिख देते हैं जीवा ए बी प्लस चाप ए बी, चाप, तो चाप ए बी तो हमको पता है कितना होता है, यही चिन्ह होता है ये वाला। और जीवा की लंबाई प्रश्न दिया रहेगा, ये हो जाएगा जीवा ए बी प्लस थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। ये हो जाएगा आपका किसका, वृत्तखंड का परिमाप हो जाएगा।